जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे जीवे। 19 रन दिए और उनको सबसे पहले वो चाचा आए हैं। चाचा से क्या हुआ है? ठीक है चाचा चाचा ये जो है इफ्तिखार चाचा चाचा साहब आए हैं। चाचा साहब गलती हो गई है उनसे, गलती हो गई है। हाँ। ऐसे बंदे को तो बाहर बिठा के पता क्या करना चाहिए, पानी पिलाओ पूरी टीम को। चाचे को ऐसा करना चाहिए। ये चाचे को क्या है, जितनी उसमें ताकत है ना, वो तो चाहे ना एक हाथ से बॉल पकड़ के फेंक दे बाउंड्री के बाहर। लानत है। भाई मैं तो यही कहता हूँ, इनको गंदे अंडे मारो, जब आए इस्तकबाल करो, इनको छितरों के हाथ डालो। ये हैं ही इसी लायक। 45 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। इतनी लेते हैं। कारकर्दगी है। जो स्कोर था इनका कितना किया था, 120 किया था। जो हारे, जो इनसे हुआ ही नहीं था। कौन सा मैच था वो? इंडिया के साथ था। इंडिया के साथ जो मैच था 120। जो आप गली में जो बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं, वो बच्चे भी कर लेते हैं 120 स्कोर। अगर एक एक दो दो स्कोर करते तो आराम से स्कोर कर लेना था। फिर क्या वजह, इनको इस मुल्क की इज्जत का ख्याल नहीं है। इन लोगों को मुल्क के बदल कर देना चाहिए। इनको छितरों के हाथ डालने चाहिए, गंदे अंडे मारने चाहिए। जब ये आएंगे ना पाकिस्तान, आप कह रहे हैं जी हम नई टीम बनाएंगे तो नए। देखिए ये तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेशंस की बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी टीम के साथ। तो उन्हें चाहिए था कि कम से कम अपनी नेशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ, चाहे ज़ाहरी तौर पर सही, लेकिन थोड़ा सा अफसोस का इजहार तो होना ही चाहिए था। वैसे भी हमारी टीम पे करोड़ों रुपया जो है ना हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये कौम पे। हम ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्री हैं, तो इन चीज़ों की वजह से जो है हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए था इन्हें, इस चीज़ को, इस सेलिब्रेशन को। तो इनके इस एटीट्यूड से और इस इंजॉयमेंट की वजह से हमारी नेशन बहुत डिसहार्ट हुई है। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें प्यार नहीं है, इन्हें सिर्फ समझ लें कि अब कहना तो नहीं चाहिए कि पता नहीं किस लिए ये हारते हैं। माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि ये हर बार हारें। ऐसा होना नहीं चाहिए। दिमागों में यही अड़ा हुआ ना, चलो हमें एड्स मिल जानी है इधर उधर। हमारे पास आज़म है, भागा जाता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। इसको क्या करे? उसको तो मेरे हिसाब से ना सारा दिन उसको भूख लगी रहती है। अब इन लोगों के सामने हम अपना फेस कैसे करें? ये अगर मेरे सामने हो ना, ये मैं जूता उतारूं, सबसे पहले जूता पता किसके मुंह पे मारूं? ये बाबर आजम के। इसको खेलना तो आता नहीं, तुम सबसे पहले ऐसे जाते हो जैसे पता नहीं क्या करोगे। 120-19 स्कोर है, तुम वो नहीं चेस कर पा रहे, क्या कप्तानी कर रहे हो? तुम्हें तो कप्तानी का दर्जा ही नहीं देना चाहिए। इससे अच्छा तो ये है कि सरफराज था ना, वो लोग लाएंगे। ये क्या कर रहे हैं? सबको, जितनी मैनेजमेंट, सबको फारिग करना चाहिए। नई मैनेजमेंट आनी चाहिए। टीम नहीं आनी चाहिए, टीम सारी नई आनी चाहिए। जिन लोगों को चांस नहीं मिल रहा, जो बड़े बड़े खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, जिनके पास सवारेज नहीं है। मुझे ये बताएं, क्या मतलब ये एजुकेटेड नहीं है? क्या वजह है कि इनको पता नहीं है? हारे और सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई ऐसा कौन करता है? कौन प्लेयर ऐसा करता है? यही तो कह रहा हूँ ना, इनको गंदे अंडे मारो। जब यहाँ इस मुल्क में आए, इनको गंदे अंडे मारो, इनको छितरों के हाथ बनाओ, ये इसी लायक है। और इनको मुल्क बदल कर दो, और ऐसे प्लेयर्स को गंदे मुल्क में भेजो जहाँ पे ना पानी आता हो, ना बिजली आती हो। इनको गर्मी में मना चाहिए, रेगिस्तान में फेंको इनको। ऊँटों के पीछे ऊँटों के पीछे बांध के इनका सैर करवाओ रेगिस्तान की, फिर ये लोग सीधे हो जाएंगे। कौन से प्लेयर को? ये जो ढाले में बूढ़े बूढ़े इफ्तिखार अहमद हो गया। और किस तरह से कौम हमें सपोर्ट करती है, और स्पेशली इंडिया के साथ पता है आपको कि हम बड़ी फीलिंग के साथ मैच देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम ज़रूर जीतें इनसे। तो इसलिए कौम तो, नेशन तो इनसे डिसपॉइंटेड है इनकी इस एटीट्यूड की वजह से। लेकिन शाउट तो ना किसी भी पढ़ी लिखी कौम में, एजुकेटेड कौम में शाउट जो है वो पहला बात है, पहला पॉइंट है। लेकिन शाउट के बारे में क्या कह सकते हैं? ये तो मैं अनएथिक्स हो जाएंगे। मैं अगर मोरली इट्स अगेंस्ट दी एथिक्स के अगर मैं कहूँ कि उन्हें शाउट नहीं है, मैं नहीं समझती कि मुझे ऐसा कहना चाहिए। इंटरनेशनल टीम है ये? अब बिल्कुल नहीं लगती। पता नहीं इंटरनेशनल वाले लोग इनको कैसे ले लेते हैं। हमारे प्लेयर्स को? जी ऐसे ही है। प्लेयर्स की बात कर रही हैं कि इन्हें वो टीम में रख कैसे लेते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। किसी भी पिछले साबिका मैच में आप देख लें, कुछ भी अच्छा नहीं है।
हर बार कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब एंड मौका आता है सब कुछ कैच छोड़ के तो पीछे हो जाते हैं। लेकिन इन्हें कुछ थोड़ा सा सोचना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान इनकी तरफ आंखें लगा के बैठा होता है, दिल से इनके लिए दुआएं कर रहा होता है। हर बंदे के अपने जज्बात हैं, एक खेल है, कौमी क्रिकेट खेल है। अगर इसको वो सीरियस नहीं ले रहे, अगर वो नहीं खेलना चाहते तो हैंड्स अप कर दें कि हमसे होता ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, ताकि हम लोग इनसे इतनी आसें उम्मीदें वाबिस्ता ना। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के हवाले से ही। पाकिस्तान ने जब यूएसए से मैच हारा, इंडिया से मैच हारा, तो पाकिस्तानी कोच ने एक स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान ने कहा है कि इन्होंने सेलिब्रेशंस की। आजम खान को देखा गया कि भाई वो स्ट्रीट फूड्स जाकर एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, अपनी मस्ती में गुम है। शाहीन शाह अफरीदी ने यूएसए से हारने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा लाइक किया, बैठकर देख रहे थे, तालियां मार रहे थे, जिसको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि लोग हारने के बाद और प्रैक्टिस करते हैं, मजीद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भाई जश्न मनाए जा रहे हैं। इसको पाकिस्तानी कोच ने भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। पाकिस्तान की आवाम इस बारे में क्या राय रखती है? क्यों हमारे प्लेयर्स में शऊर नहीं है? क्यों इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर है? बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज़ देते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। मैं इनके लिए यही कहूँगा कि ये आज़म खान जो है, इनको तो मुझे लगता है खाने पीने का शौक़ है, ठीक है। और सेकंड ये है कि इनसे कैच भी नहीं पकड़ा जाता और भागा भी नहीं जाता, और बैटिंग के लिए तो ये बिल्कुल ज़ीरो हैं। मैं इनको ये रेकमेंड करूँगा कि आप इनको जो सिफारिश से जो आए हैं ना, प्लेयर आए हैं, आप इनको निकालो। आपने बोला ये ज़ीरो है, खाने में नंबर 1 है, क्या इनकी परफॉर्मेंस क्या है? इसको कैसे मतलब ठीक हो सकते हैं? ये एक्टिविटी इनकी सही को तो फिर ये ना एक्टिविटी मीन के नॉट फिट है, ये फिट नहीं है। क्रिकेट के लिए फिट नहीं आजम खान, बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक ये शाहीन अफरीदी का वेल एंड गुड है, अच्छे बॉलर हैं, पर ये है कि अभी थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे कि शाहिद अफरीदी थे, ठीक है, इनको भी टाइम लगा था, थोड़ा सा मतलब कि वेट होता है। अब ये न्यू प्लेयर हैं और काइंडली ये है कि अब शाहीन अफरीदी तो अपनी बैटिंग पे तालियां मार रहे थे, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया है उनको। यूएस से हारने के बाद कौन सी परफॉर्मेंस पे तालियां मार रहे हैं? ये तो शेम ऑन यू है, ठीक है, कि ये इतनी फर्स्ट टाइम पे एक टीम से इतना मतलब ये फील हुआ है। और हम लोग तो मतलब कि इनको अप्रिशिएट करते हैं, हर एक लिहाज से अप्रिशिएट करते हैं, और हमें नहीं लगता कि अब हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि इनको ना पता क्या रिटायर करना चाहिए। न्यू प्लेयर आए, कोई सिफारिश के बगैर जो है रिटायर करेंगे, फारिग करें इनको, फारिग करें। इनका हक ही नहीं बनता, इनको खेलने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। और बाद में ये कह देते, बाबर आजम कह देता है ये फर्स्ट पे आ रहे हैं, बैटिंग पे आ रहे हैं, इनका हक ही नहीं है। अब इंडिया के जो बैट हैं 119 पे, ठीक है, 120 बॉलों पे 119 इनको चेज नहीं कर पा रहे, ठीक है। और सेकंड ये है कि हम पिछले मैच पे देखें, यूएसए में देखें, तो वो आप ये देखें कि सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर, जिसको हम कह रहे हैं कि जो मोहम्मद आमिर बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, 19 रन दिया है। और उनको सबसे पहले वो चाचा आए हैं, चाचे से क्या हुआ है, ठीक है, चाचा ये जो है इफ्तिखार चाचा, चाचा साहब आए हैं। चाचा साहब गलती हो गई है उनसे, गलती हो गई है। ऐसे बंदे को तो बाहर बिठा के पता क्या करना चाहिए, पानी पिलाओ पूरी टीम को। चाचे को ऐसा करना चाहिए। उसके पता क्या फेस अगर करता है ना, फ़खर ज़मान करता, तो वो अच्छा फेस करता है। ये शाहिद अफरीदी ने भी कहा है, और ये सब जितने भी बैट्समैन हैं सब ने कहा कि वो फ़खर ज़मान ऑपोजिट आता ना, तो वो अच्छा मतलब चेज कर लेता। ये चाचे को क्या है, जितनी उसमें ताकत है ना, वो तो चाहे ना एक हाथ से बॉल पकड़ के फेंक दे बाउंड्री के बाहर। लानत है हम पे, हर चाचा पे जी। कमेंट्स कर रहा हूँ ना उनके लिए और मैं तो इसको कह रहा हूँ कि इतने अच्छे बैट थे इनके पास। जब मिसबा था, यूनुस खान था, ये शाहिद अफरीदी था, मोहम्मद मतलब की क्रिकेट टीम पे बात करें, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में क्या कहेंगे आप? हारने के बाद किस चीज़ की सेलिब्रेशन बनती है, मुझे ये बताएं, मुझे नहीं समझ आ रही। आई कैन फील पेन बिकॉज के शाहीन शाह को तो अगर हम देखा जाए ना, तो
हम उनको यही कहेंगे, ठीक है, अच्छा बॉलर है। हमारे कोच ने भी इनको क्रिटिसाइज किया है और इनको क्रिटिसाइज करना बनता भी है। बनता है। देखिए, जब हम लोग एक अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहे तो डेफिनेटली ये बनता है। और काइंडली ये है कि देखिए, इनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और जब हमारे एक्सपीरियंस जो प्लेयर हैं, इनको पता क्या होता है कि हम इनको थोड़ा सा डिग्रेड कर दें, और सेकंड जो है ना, मतलब कि जो क्वालिफाइड नहीं भी होते, जैसे वो मोटा है हमारे पास, आज़म है, भागा जाता नहीं है, कुछ भी नहीं होता, इसको क्या करे, उसको तो मेरे हिसाब से ना सारा दिन उसको भूख लगी रहती है। अब इन लोगों के सामने हम अपना फेस कैसे करें? वो तो ठीक है कि आपने कभी देखा है इंडियन प्लेयर्स को कि वो कभी हारने के बाद जश्न मना रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे हिसाब से तो उनको ना फील पेन ही होते, एक मतलब कि ना बड़ा वो इस चीज़ को करते हैं। हम लोग पता क्या करते हैं कि हमें ये है कि जीतने की पता क्या है, एक ट्रॉफी मिलनी है और हारने के पैसे मिलने हैं, तो भी फ्रेंकली, इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। शर्म चाहिए हमारे प्लेयर्स को। बिल्कुल चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये अगर मेरे सामने हो ना, ये मैं जूता उतारूँ, सबसे पहले जूता पता किसके मुंह पे मारूँ? ये बाबर आजम के। इसको खेलना तो आता नहीं, तुम सबसे पहले ऐसे जाते हो जैसे पता नहीं क्या करोगे। 120-19 स्कोर है, तुम वो नहीं चेस कर पा रहे, क्या कप्तानी कर रहे हो? तुम्हें तो कप्तानी का दर्जा ही नहीं देना चाहिए। इससे अच्छा तो ये है कि सरफराज था ना, वो सबसे पीछे आता था। हाँ, बाबर आजम कुछ भी नहीं कर रहा फिलहाल। बाबर आजम ये कहेगा ना, मैं बताता हूँ, बाबर आजम ये कहेगा कि मैं कप्तानी कर रहा हूँ ना, मुझसे खेला ही नहीं जा रहा। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब बाबर आजम ने तो ये कहना है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने टीम छोड़नी नहीं, उसको तो पैसे आ रहे हैं। 45 लाख सैलरी लेता है बाबर आजम। 45 लाख लेता है। आप ये देखें ना, हम लोग, ठीक है, मैं मेडिकल से रिलेटेड हूँ, ठीक है, मैं महीने का कितना कमा लेता हूँ? 1 लाख भी कमाता हूँ ना। 3 बच्चे हैं मेरे, ठीक है। अब मैं 3 बच्चों का इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनका खर्चा अफोर्ड करता हूँ। इनका क्या होता है, इनको पूछे, आप ये पूछें कि लोड शेडिंग क्या है। इनके घर पे सोलर लगे हुए, यूपीएस लगे हुए, इतना कुछ इनके पास, इनकी अथॉरिटी है, मतलब इनको इतनी सहूलत है, तो इनको क्या पता हो कि हम माड़े बंदे ये तो धूप में खड़े हो के इंटरव्यू दे रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ दे रहे हैं। तो ये देखें, हम गर्मी में नहीं खड़े। इनको क्या फील है, किसी चीज़ का इनको पता ही नहीं है। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच। भाई मैं तो यही कहता हूँ, इनको गंदे अंडे मारो, जब आए इस्तकबाल करो, इनको छितरों के हाथ डालो। ये हैं ही इसी लायक। 45 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। इतनी लेते हैं? कारकर्दगी है। जो स्कोर था इनका, कितना किया था? 120 किया था। जो हारे, जो इनसे हुआ ही नहीं था। कौन सा मैच था वो? इंडिया के साथ था। इंडिया के साथ जो मैच था 120। जो आप गली में जो बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं, वो बच्चे भी कर लेते हैं 120 स्कोर। अगर 1-1, 2-2 स्कोर करते तो आराम से स्कोर कर लेना था। फिर क्या वजह, इनको इस मुल्क की इज्जत का ख्याल नहीं है। इन लोगों को मुल्क के बदल कर देना चाहिए। इनको छितरों के हाथ डालने चाहिए, गंदे अंडे मारने चाहिए। जब ये आएंगे ना पाकिस्तान, आप कह रहे हैं जी हम नई टीम बनाएंगे तो नए लोग लाएंगे, ये क्या कर रहे हैं? सबको, जितनी मैनेजमेंट, सबको फारिग करना चाहिए। नई मैनेजमेंट आनी चाहिए। टीम नहीं आनी चाहिए, टीम सारी नहीं आनी चाहिए। जिन लोगों को चांस नहीं मिल रहा, जो बड़े बड़े खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, जिनके पास सवारेज नहीं है। मुझे ये बताएं, क्या मतलब ये एजुकेटेड नहीं है? क्या वजह है कि इनको पता नहीं है? हारे और सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई ऐसा कौन करता है? कौन प्लेयर ऐसा करता है? यही तो कह रहा हूँ ना, इनको गंदे अंडे मारो। जब यहाँ इस मुल्क में आए, इनको गंदे अंडे मारो, इनको छितरों के हाथ बनाओ, ये इसी लायक है। और इनको मुल्क बदल कर दो, और ऐसे गंदे मुल्क में भेजो जहाँ पे ना पानी आता हो, ना बिजली आती हो। इनको गर्मी में मरना चाहिए। रेगिस्तान में फेंको इनको, ऊँटों के पीछे ऊँटों के पीछे मांगे, इनका सैर करवाओ रेगिस्तान की, फिर ये लोग सीधे हो जाएंगे। कौन से प्लेयर को? ये जो डाले में बूढ़े इफ्तिखार अहमद हो गया, जो सफारची डाले हुए हैं, जैसे वो मोइन खान का बेटा है, जिसे भागा नहीं जाता। अगर इंतज़ाम से नहीं भागा जाता था तो इंतज़ाम की बैटिंग तो अच्छी थी ना। ये सफारची लोग डाले हैं। वसीम अकरम साहब ही उनकी सवारी कर रहे हैं। नहीं, हमारा बच्चा है। नहीं, वसीम अकरम ने कहा है इनको फारिग करवाओ। वसीम अकरम अच्छा बरसे है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के प्लेयर्स पर।
वसीम अकरम साहब अच्छा बरसे हैं, शुएब अख्तर साहब भी अच्छा बरसे हैं, इनमें ऐसे ही बरसना चाहिए। रेगिस्तान में इनको भेजो, ऊँटों के पीछे बांधो। तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही, इतना हमारे मुल्क में टैलेंट है, जिन लोगों के पास सवारिश नहीं है, जो बेचारी रिश्वत नहीं लगा सकते, यहाँ पे लाखों। आपको मैच खेलना आता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिनटों बारे में खेलता रहा हूँ 1987 में। नेशनल क्रिकेट टीम में नहीं गए आप? मैडम मेरे पास सवारिश नहीं है, मैं गरीब आदमी, मेरे वाली साहब MCB में ऑफिस बॉय का काम करते थे, मैं भी ऑफिस बॉय का काम कर रहा हूँ। आपकी नज़र में सबसे बुरा प्लेयर कौन है? अच्छा, दुनिया भर के प्लेयर्स भी हारते हैं, लेकिन हार के बाद का जश्न मैंने पहली दफ़ा देखा है अपने प्लेयर्स को। ये गलत किया, नहीं करना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, इन लोगों को मुल्क के बदर करो, इनको गंदे आंडे मारो, इनको छितर मारो, छितरों के हार डालो, ये इसी लायक है। डालडा माल्डा मैं नहीं बेचता रे, सुते देसी घ्यो देने, झूठ बोलता नहीं, सच कहता भी नहीं। डालडा माल्डा नहीं, तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्मत पर तू शाहीन है। डालडा माल्डा क्या है? ये डालडा माल्डा बड़ा महंगा हो गया, गरीब आदमी तो ले नहीं सकता। जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे ना तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदरे पाकिस्तान है। देखिए, ये तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेशंस की बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी टीम के साथ। तो उन्हें चाहिए था कि कम से कम अपनी नेशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ, चाहे ज़ाहरी तौर पर सही, लेकिन थोड़ा सा अफसोस का इज़हार तो होना ही चाहिए था। वैसे भी हमारी टीम पे करोड़ों रुपया जो है ना हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये कौम पे, हम ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्री हैं, तो इन चीज़ों की वजह से जो है हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए था इन्हें, इस चीज़ को, इस सेलिब्रेशन को। तो इनके इस एटीट्यूड से और इस इंजॉयमेंट की वजह से हमारी नेशन बहुत डिसहार्ट हुई है। ये क्या बताना चाह रहे हैं अपने इस फेल से? ये हारने के बाद जश्न मनाते हैं, क्या इनको वतन से प्यार नहीं है, खेलते भी नहीं है सही से? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है कि इंसान की अपनी एक सोच है, इनको चाहिए कि अपना थिंकिंग चेंज करें। अपनी कंट्री के साथ जितना ये मोहब्बत और हुब्बुल वतनी, जितना ये जज्बा डेवलप होगा, तभी उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि हमसे कौम की कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और कितनी मोहब्बत है, और किस तरह से कौम हमें सपोर्ट करती है। और स्पेशली इंडिया के साथ पता है आपको कि हम बड़ी फीलिंग के साथ मैच देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम ज़रूर जीतें इनसे। तो इसलिए कौम तो, नेशन तो इनसे डिसपॉइंटेड है, इनकी इस एटीट्यूड की वजह से। इनमें शऊर नहीं है? कुछ कह नहीं सकते। क्रिकेट में तो ये खिलाड़ी हमारा कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। देखिए, शाउट तो ना किसी भी पढ़ी लिखी कौम या एजुकेटेड कौम में शाउट जो है वो पहला बात है, पहला पॉइंट है। लेकिन शाउट के बारे में क्या कह सकते हैं, ये तो मैं अनएथिक्स हो जाएंगे। मैं अगर मोरली इट्स अगेंस्ट दी एथिक्स के अगर मैं कहूँ कि उन्हें शाउट नहीं है, मैं नहीं समझती कि मुझे ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि बीइंग एजुकेटेड पर्सन किसी के शाउट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। दुनिया में बहुत सी टीम्स हारती हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स एंजॉयमेंट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन करने हैं हारने के बाद। ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है। चलें, पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी सुनने को मिल सकता है आपको। इनकी यही नॉन सीरियसनेस है जिसकी वजह से ये मैच नहीं जीत पाते हैं, प्रेशर ले लेते हैं। हाँ जी, प्रेशर को कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मुकमका है ये, तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या इसके पीछे बिहाइंड। मकान नहीं है, दे आर नॉन सीरियस, बिल्कुल नॉन सीरियस है। प्रैक्टिस कोई नहीं करता, ये वहाँ जाकर जगह घूमते हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना खाते हैं, $25 लेकर सेल्फियाँ खिंचवाते हैं। ये तो इनके काम है बाहर जाकर। अदर टीम्स की मेहनत नज़र आती है, इनकी हमें सेल्फियाँ नज़र आती हैं। कि कामयाबी, कोई भी कामयाबी हो आपको आफ्टर हार्ड वर्किंग जो है ना वो मिलती है, ठीक है। अगर ये हमारी टीम हार्ड वर्किंग नहीं है तो ठीक है, सेलिब्रेशन अगर करते हैं तो वो अपनी सक्सेस पे नहीं कर रहे, वो तो फिर एज अ लूज़र कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, कौम को डिसपॉइंट कर रहे हैं। हमें शाह अफरीदी अपनी बैटिंग देखकर तालियां मार रहे थे, खुश हो रहे थे। आजम खान स्ट्रीट फूड खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, बाहर घूम फिर रहे थे। लेकिन ये मैं फिर वही आपको भी बात कहूँगी कि ये इनकी जो है ना सेल्फ एक अंदर से चीज़ उठनी चाहिए कि हमने अपनी कौम को किस तरह से सर बुलंद करना है।
जब तक इनके अंदर ये जज्बा डेवलप नहीं होगा तब तक ये कौम जो है ना वो तरक्की नहीं कर सकती, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो आम शहरी हैं, कोई भी हैं। जब तक हमारे अंदर ये जज्बा नहीं डेवलप होता कि हमने अपनी कौम के तरक्की में, कामयाबी में हिस्सा डालना है ना, तो तब तक मेरा ख्याल है कि किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जगह पे आप चले जाएं, तरक्की मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर हमने कोई अच्छी क्वालिटी दिखाई है, कोई कारकर्दगी दिखाई है, उसके लिए मैं जश्न मनाएं। लेकिन हार के ऊपर जश्न मनाना किसी भी तौर पे मुमकिन नहीं है और ये लाइकेबल बात ही नहीं है। परफॉर्मेंस तो अच्छी दी नहीं है, ठीक है, और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, एक्स क्रिकेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो फिर ये जश्न मनाना, स्ट्रीट फूड्स एंजॉय करना, अपनी परफॉर्मेंस देकर तालियां मारना, क्या इनको अपने वतन से प्यार नहीं है? मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि जैसे इन्हें प्यार नहीं है, इन्हें सिर्फ समझ लें कि अब कहना तो नहीं चाहिए कि पता नहीं किस लिए ये हारते हैं। माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि ये हर बार हारें, ऐसा होना नहीं चाहिए। दिमागों में यही अड़ा हुआ है ना, चलो हमें एड्स मिल जानी है, इधर उधर की एड्स पकड़ लेंगे, पूरा हो जाएगा। वैसे भी 45 लाख सैलरियां तो इनको मिलती है महीने की। मिलती हैं, लेकिन हारने का मकसद कोई बनता नहीं है। हर बार बंदा हार कबूल कर ही नहीं सकता। जैसे ये कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो खुद से ही ऐसा कर रहे हैं। क्यों? पता नहीं अब ये उनकी क्या मजबूरी है। आपको वैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सही लगती है? इंटरनेशनल टीम है ये? अब बिल्कुल नहीं लगती। पता नहीं इंटरनेशनल वाले लोग इनको कैसे ले लेते हैं, हमारे प्लेयर्स को। जी ऐसे ही है, प्लेयर्स की बात कर रही हैं कि इन्हें वो टीम में रख कैसे लेते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। किसी भी पिछले साबका मैच में आप देख लें, कुछ भी अच्छा नहीं है। हर बार कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब एंड मौका आता है सब कुछ कैच छोड़ के तो पीछे हो जाते हैं। सबसे बुरा कौन खेलता है? अब मैं एक का नाम लेके अच्छी बात नहीं। शाहीन शाह अफरीदी भाई अपने बल्लेबाजी को देखकर तालियां मार रहे थे। आजम खान जिनका ऑलरेडी वेट इतना ज़्यादा है, वो खाते हुए दिखते हैं हर वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इन्हें कुछ थोड़ा सा सोचना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान इनकी तरफ आंखें लगा के बैठा होता है, दिल से इनके लिए दुआएं कर रहा होता है। हर बंदे के अपने जज्बात हैं, एक खेल है, कौमी क्रिकेटर खेल है। अगर इसको वो सीरियस नहीं ले रहे, अगर वो नहीं खेलना चाहते तो हैंड्स अप कर दें कि हमसे होता ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, ताकि हम लोग इनसे इतनी आसें उम्मीदें वाबस्ता ना करें। देखें ना, जब ये यहाँ से जाते हैं, आवाम पीछे से दुआएं करती है कि ये जीत कर आए, फिर वहाँ जाकर प्रैक्टिस की कोई वीडियो नहीं वायरल होती है। ये पाकिस्तानी क्रिकेट, इनका तो ध्यान ही नहीं है क्रिकेट के अंदर। जी ऐसे ही है, वो पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या पूरे मुल्क को बदनाम करने का एक इन्होंने एक ठेका ले लिया हुआ है। प्लेयर्स की बात कर रही हैं। इलाज है इनका? इनका ये इलाज है कि इन्हें दस्तबरदार होके ना हैंड्स अप करके इस्तीफे दे देने चाहिए। इस्तीफे दे दें? छोड़ दें बस। चले, थैंक यू।